लास्ट ब्रेथ 2025 एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो एक खतरनाक अंडरवाटर मिशन पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है एक डीप सी डाइविंग टीम से जो समुद्र की गहराई में एक रिसर्च मिशन पर जाती है। वहां एक तकनीकी गड़बड़ी की वजह से एक डाइवर डंकन समुद्र की गहराइयों में फंस जाता है। उसका ऑक्सीजन खत्म होने वाला होता है और बचाव का कोई आसान रास्ता नहीं बचता। टीम ऊपर सतह पर होती है और नीचे फंसे डंकन के पास बहुत कम समय होता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे डंकन अपनी सूझबूझ और हिम्मत से जिंदा रहने की कोशिश करता है। उसके साथी भी उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। कहानी तेजी से बदलती है जो दर्शकों को बांधे रखती है। फिल्म में सस्पेंस, इमोशन और सर्वाइवल का जबरदस्त मिश्रण है जो इसे रोमांचक बनाता है। लॉस्ट इन स्टारलाइट एक रोमांटिक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें दो अलग अलग दुनिया के लोगों की लव स्टोरी दिखाई गई है। कहानी शुरू होती है सोफी से, जो एक इंसान है और अर्थ पर रहती है। वह एक इंटरगैलेक्टिक कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। तभी उसकी बातचीत एक एलियन लड़के डेमियन से होती है जो दूसरी प्लेनेट वेगा पर रहता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनकी बातचीत प्यार में बदल जाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे दो अलग अलग ग्रहों के लोग प्यार में पड़ते हैं और अपने अपने समाज की बंदिशों से लड़ते हैं। सोफी और डेमियन की लव स्टोरी इमोशनल और रोमांचक मोड़ों से गुजरती है। फिल्म में स्पेस, टेक्नोलॉजी और रोमांस का अच्छा मेल है जो दर्शकों को एक नई दुनिया में ले जाता है। हार्ट आइज एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें कहानी एक सीरियल किलर की है जो लोगों को उनकी आंखों के एक्सप्रेशन से पहचानता है, खासकर हार्ट आइज यानी प्यार से भरी नजरों से। लॉस एंजेलिस शहर में अजीबोगरीब हत्याएं हो रही हैं और इनका पैटर्न बहुत डरावना है। हत्यारे के शिकार हमेशा वो लोग होते हैं जो प्यार में होते हैं। एक पुलिस अफसर जिसका नाम जैसन है इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तभी उसकी मुलाकात होती है एक लड़की लिली से जो इन हत्याओं से जुड़ी हो सकती है। जैसे जैसे जैसन और लिली करीब आते हैं मामला और उलझता जाता है। कहानी में थ्रिल, सस्पेंस और थोड़ी रोमांस भी देखने को मिलती है। फिल्म में मर्डर सीन थोड़े ग्राफिक हैं, लेकिन कहानी तेज और दिलचस्प बनी रहती है, खासकर आखिरी ट्विस्ट तक। अ विडोज गेम एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी एक औरत के इर्द गिर्द घूमती है जिसका पति अचानक मर जाता है। पति की मौत के बाद वह मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट जाती है, लेकिन जब उसे शक होता है कि उसके पति की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश थी, तो वो सच्चाई जानने की ठान लेती है। वो अपने पति के पुराने दोस्तों, बिजनेस पार्टनर्स और परिवार वालों से सवाल पूछना शुरू करती है। इसी दौरान उसे कई राजों का पता चलता है और वो धीरे धीरे एक खतरनाक खेल में फंस जाती है। हर कोई उस पर शक करता है और उसे गुमराह करने की कोशिश करता है। कहानी में सस्पेंस और ट्विस्ट्स भरपूर है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते हैं। फिल्म का माहौल रहस्यमय और तनावपूर्ण बना रहता है और नायिका का सफर थ्रिल और इमोशन से भरा होता है। एक डार्क क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसमें परिवार, अतीत और अपराध की टकराहट दिखाई गई है। कहानी शुरू होती है विंस से, जो अब अपनी नई पत्नी सैंडी और बेटे डीजे के साथ एक शांत जगह पर न्यू ईयर मनाने आया है। तभी अचानक उसका पुराना परिवार, बेटा रॉको की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड मरीना और एक्स वाइफ रुथ बिना बताए वहां पहुंच जाते हैं। इस अनचाहे मिलन के बीच सब कुछ अजीब होता है क्योंकि रॉको पर गैंगस्टर लेफ्टी और लोनी का खतरा मंडरा रहा है। कहानी में कई फ्लैशबैक है जो रॉको और मरीना के रिश्ते, डीजे की उलझनों और विंसेंट के दोहरे जीवन को दिखाते हैं। फिल्म में कॉमेडी, ड्रामा और अचानक आने वाली हिंसा का जबरदस्त मिक्स है जो इसे अलग बनाता है। आईएस एक टोसरे की साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस पर सेट है। फिल्म की शुरुआत होती है जब अंतरिक्ष में अमेरिकी और रूसी वैज्ञानिक मिलकर रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी धरती पर युद्ध शुरू हो जाता है अमेरिका और रूस के बीच। इस खबर के बाद स्पेस स्टेशन पर मौजूद दोनों देशों के वैज्ञानिकों के बीच भी तनाव बढ़ने लगता है।
कम्युनिकेशन कट जाता है और उन्हें धरती से कोई संपर्क नहीं मिल रहा होता। मिशन का मकसद अब रिसर्च से हटकर सर्वाइवल बन जाता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों को अपने देश से गुप्त आदेश मिलता है रूसियों को खत्म करने का। लेकिन क्या वे ऐसा कर पाएंगे या नहीं, और क्या कोई इसे रोक पाएगा? यही फिल्म की असली कहानी है। फिल्म में सस्पेंस, थ्रिल और स्पेस का डर बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जो दर्शक को बांधे रखता है। हाई फोर्सेस एक एक्शन और थ्रिलर से भरपूर चीनी फिल्म है, जिसमें कहानी शुरू होती है एक खास मिलिट्री यूनिट से, जिसे देश की सुरक्षा के लिए सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है। ये टीम हाई टेक्नोलॉजी और खास ट्रेनिंग से लैस होती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक बड़ा आतंकवादी हमला प्लान किया गया है और इस टीम को उसे रोकना होता है। लीड कैरेक्टर एक एक्सपर्ट सोल्जर है, जिसे अपने पुराने मिशन की वजह से गिल्ट होता है, लेकिन इस नए मिशन में वो अपनी टीम के साथ मिलकर दुश्मन के हर चाल का बदल देता है। फिल्म में भरपूर एक्शन सीन्स, फाइटिंग और टेक्नोलॉजी का यूज दिखाया गया है। साथ ही इमोशनल टच भी है, जो दर्शकों को जोड़कर रखता है। अंत में मिशन कामयाब होता है, लेकिन उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये फिल्म देशभक्ति और टीम वर्क पर आधारित है। हेड्स इन अ डफल बैग एक डार्क कॉमेडी और क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो 1997 की फिल्म का नया वर्जन है। इस कहानी में टॉमी नाम का एक खतरनाक हिटमैन माफिया बॉस के लिए 8 दुश्मनों के कटे हुए सिर एक डफल बैग में लेकर जा रहा होता है। लेकिन एयरपोर्ट पर उसका बैग गलती से जैक नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट के बैग से बदल जाता है। अब टॉमी अपने बैग के पीछे पागलों की तरह भाग रहा है और जैक डर के मारे उलझता जा रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इसमें और भी मजेदार कैरेक्टर्स जुड़ते हैं। जैक की गर्लफ्रेंड, उसके अजीब दोस्त और कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले। पूरी फिल्म में कॉमेडी, सस्पेंस और पागलपन भरा हुआ है। नई फिल्म में मॉडर्न टच, स्मार्ट डायलॉग और ज्यादा टेंशन दिखाया गया है, जो इसे पुराने वर्जन से अलग और एंटरटेनिंग बनाता है। द अकाउंटेंट 2 फिल्म की कहानी क्रिश्चियन वुल्फ के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गुप्त अकाउंटेंट और प्रोफेशनल किलर है। इस बार कहानी पहले से ज्यादा खतरनाक और गहराई वाली है। क्रिश्चियन अब अपने अतीत से जुड़ी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करता है और एक नई खतरनाक साजिश में फंस जाता है। एक नई केस में उसे बड़े कॉर्पोरेट घोटाले का पता चलता है, जहां उसका सामना हाईटेक अपराधियों और पुराने दुश्मनों से होता है। इस बार उसके भाई ब्रैक्स का रोल भी बड़ा और इमोशनल है। फिल्म में एक्शन, थ्रिलर और इंटेलिजेंट प्लॉट का जबरदस्त मेल है। क्रिश्चियन का ऑटिज्म और उसकी गिनती और डेटा को लेकर खास क्षमता फिर से उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक काफी प्रभावशाली है। ये पार्ट पहले से और भी ज्यादा तेज और थ्रिलिंग है। 11 रेबल्स एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी एक ऐसे ग्रुप पर आधारित है जो सिस्टम के खिलाफ बगावत करता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक शहर से, जहां भ्रष्टाचार और अन्याय बहुत बढ़ चुका है। यहाँ अलग अलग बैकग्राउंड से आए लोग, जो पहले कभी एक दूसरे को नहीं जानते थे, एक साथ आते हैं। इन सभी के पास कोई ना कोई दर्दनाक पिछली कहानी होती है, जिससे उन्हें सिस्टम से नफरत हो जाती है। ये एवर लोग मिलकर एक सीक्रेट मिशन पर निकलते हैं, सरकार और बड़े माफिया नेटवर्क के काले कारनामों को उजागर करने के लिए। फिल्म में कई ट्विस्ट आते हैं, जहां कभी कोई पकड़ में आता है तो कभी कोई धोखा देता है। इन सब के बीच ये रेबल्स अपनी एकता और होशियारी से मिशन को आगे बढ़ाते हैं। फिल्म तेज रफ्तार एक्शन, इमोशंस और थ्रिल से भरी हुई है।